नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। और यहाँ बात करेंगे आज राजस्थान चुनाव को लेकर कि आखिर राजस्थान की जनता का यहाँ क्या मूड है और राजस्थान इस बार किसको अपना CM बनाना चाहती है। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी मेहनत कर रही है कि राजस्थान का चुनावी रण जीता जा सके। जहाँ पर बीजेपी के लिए सीधा सीधा देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी कैंपेन करने के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर की भूमिका यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। तो वहां दूसरी तरफ सचिन पायलट जो हैं अब कांग्रेस के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। हमने पहले देखा था कि 2020 में ये क्रम शुरू हुआ था कि किस तरीके से सचिन पायलट ने यहां पर इस्तीफा दे दिया था अपने उप मुख्यमंत्री पद से और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया था। और ये 3 साल उन्होंने युवाओं से बात करी, युवाओं से जुड़े रहे और युवाओं से जुड़े मुद्दे वो उठाते रहे और इसी बीच उनका संपर्क लगातार युवाओं में बढ़ता रहा। और अब एक नई मांग यहाँ पर देखा जाए तो सचिन पायलट समर्थक और यहाँ पे राजस्थान के युवा कर रहे हैं कि सचिन पायलट को अब यहाँ पर CM दावेदार कांग्रेस को उठाना चाहिए। और शायद यही बात मन में सचिन पायलट की होगी, इसलिए वो अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ 3 साल तक रहे। लेकिन अब लगातार मीटिंगों का दौर चला। KC वेणुगोपाल हो, चाहे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब ने यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंध ठीक कराए। यहाँ पर दोनों नेता साथ में आए और अब कांग्रेस के लिए मिलकर दोनों नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बात उठ रही है कि सचिन पायलट को एक बड़ा पद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में मिलना चाहिए, उनको यहाँ पर CM दावेदार बनाना चाहिए, क्योंकि युवाओं के बीच काफी चर्चित चेहरा अब यहाँ पर सचिन पायलट बन चुके हैं। और यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 40 से 45 साल से लगातार यहाँ पर अशोक गहलोत राजस्थान की और केंद्र की राजनीति कर चुके हैं और अब उनको यहाँ पर आराम करना चाहिए और अब सचिन पायलट जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए। लगातार कांग्रेस में इसी बात की लहर चल रही है और यही बात जानने के लिए और कुछ सवाल हमारे पास यहाँ है जिसका जवाब देने के लिए हमारी साथी नेहा यहाँ पर मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि आखिर राजस्थान की जनता क्या चाह रही है। नेहा, क्या यहाँ क्या देखते हैं आप, क्या राजस्थान की जनता क्या अब युवा चेहरा चाहती है? अब यहाँ पर सचिन पायलट के नाम पर जो है जनता वोट देगी? क्या कांग्रेस को अब सचिन पायलट के लिए कुछ करना चाहिए? क्या घोषणा यहाँ पर होनी चाहिए सचिन पायलट के नाम पर? देखिए दौलत, बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस वक्त अगर युवा में सबसे पहले नेता नजर आता है तो वो सचिन पायलट है कांग्रेस की तरफ से। और देखिए जैसे कि आपने सवाल किया, क्या राजस्थान की जनता इस बार सचिन पायलट का ज्यादा समर्थन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस वक्त की मैं बात करूँ तो राजस्थान की जो सत्ता संभाली है वो अशोक गहलोत ने संभाली है। और देखिए अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो इस वक्त घमासान युद्ध मचा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं CM पद को लेकर मचा है। क्योंकि देखिए कांग्रेस का ये मानना है, खासकर राहुल गांधी का, कि जो सचिन पायलट है वो इस बार राजस्थान की कमान संभाले, क्योंकि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा युवा है, युवा के साथ साथ मैं जनता की भी बात करूंगी, जनता का भी यही मानना है कि जो पायलट है अपने कामकाज को वो बहुत अच्छे से संभालते हैं और गहलोत कहीं ना कहीं काम को डिले करते रहते हैं। अशोक गहलोत की कुछ ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई थी जिसमें उनकी कंप्लेंट भी सामने आई थी कि जो यहाँ के CM है वो ना तो महिलाओं के लिए कुछ करते हैं और सिर्फ जब चुनाव आता है तभी यहाँ महिलाओं की तरफ वो देखते हैं कि महिलाओं को क्या दिक्कत परेशानी है। और दूसरी तरफ अगर पायलट की बात की जाए, देखिए पायलट उप मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पायलट जन जन जाकर यहाँ जनता की बातों को सुनते हैं और उनको क्या परेशानी होती है वो भी सुनते हैं। काफी ज्यादा वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि सचिन पायलट कैसे जनता से जाकर मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यही एक बड़ा कारण यहाँ पर साबित होता नजर आ रहा है कि पायलट को ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप कोई देखिए, कुछ दिन पहले देखा गया था कि राजस्थान में एक सर्वे भी सामने आया था जो कि चुनावों से पहले आता है, तो उसमें गहलोत और पायलट के 2 नाम रखकर यहाँ CM को लेकर बात हुई थी। तो उसमें सबसे जो ज्यादा आंकड़ा देखा गया था वो सचिन पायलट को लेकर देखा गया था और इसीलिए कांग्रेस का ये मानना है कि पायलट इस बार CM पद पर बैठे। लेकिन अशोक गहलोत ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अशोक गहलोत पायलट ये जो CM पद है इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो अशोक गहलोत हैं वो CM पद नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन लगातार जनता
और पायलट खेमा कांग्रेस के सामने अड़ा हुआ है कि इस बार पायलट का चेहरा उठाया जाए। लेकिन इस बीच एक सवाल और उठता है कि अगर यहाँ पर सचिन पायलट को मौका नहीं दिया गया या सचिन पायलट को जो उनकी चुनावी सीट है वहां से नहीं लड़ाया गया, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट फिर दोबारा अपने बगावती सुर दिखाते हुए नजर आएंगे और क्या वो कांग्रेस को बड़ी क्षति इन चुनावों में पहुंचा सकता है? लेकिन कांग्रेस यहाँ पर क्या गलती है जो सचिन पायलट के साथ यहाँ करती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल ऐसा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए राजस्थान का चुनाव 25 नवंबर को है और यहाँ बिल्कुल ये देखने को मिल सकता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अगर ये लिस्ट आती है और उसमें कहीं ना कहीं अगर पायलट के समर्थक या पायलट को लेकर कुछ ऐसी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है कि पायलट के समर्थकों को टिकट नहीं दी गई है, तो यहाँ एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। और जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस को क्षति पहुंच सकती है, बिल्कुल पहुंच सकती है, क्योंकि देखिए राजस्थान में अगर कांग्रेस को अपनी सत्ता लानी है तो कहीं ना कहीं पायलट का साथ उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पायलट का साथ उन्हें मिलता है तभी कांग्रेस इस बार राजस्थान को जीत पाएगी, नहीं तो फिर वही आंतरिक कला वाली बात यहाँ होती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस की आंतरिक कला जहाँ जहाँ होती है वो उस राज्यों को छोड़ती चली जाती है। जैसे कि पंजाब में देखा गया था कि पंजाब में भी सिद्धू और अमरिंदर सिंह को लेकर, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कितनी ज्यादा यहाँ पर कलह मची थी और उस दौरान पंजाब भी उनके हाथ से छूट गया था। तो यहाँ कांग्रेस को काफी समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि पायलट के समर्थकों को ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि जो सचिन पायलट है उनके समर्थकों को, कितने समर्थकों को टिकट दिया गया है और जो अशोक गहलोत है उनके कितने समर्थकों को यहाँ टिकट मिलता नजर आया है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस को जब अपनी वो पहली लिस्ट जारी करेंगे तो बड़ा संभल के यहाँ पर लिस्ट जारी करनी होगी कि कहीं यहाँ अशोक गहलोत का जो पूरा खेमा है वो बुरा ना मान जाए या फिर सचिन पायलट का जो खेमा है वो बुरा ना मान जाए। लेकिन चुनाव से पहले यहाँ पर खुद अशोक गहलोत के पास एक बड़ी चुनौती है जो बीजेपी यहाँ देती हुई नजर आई है। बीजेपी ने यहाँ पर कहा है कि इस बार सीएम गहलोत अपनी गुरदासपुर की जो उनकी सीट है वो भी नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अगर ये चैलेंज अगर कांग्रेस पर या अशोक गहलोत पर भारी पड़ता है तो क्या इस बीच कांग्रेस ऐसा भी कर सकती है वो सीट बदलकर किसी और को दे दे या फिर कोई ऐसा उम्मीदवार हो या फिर सचिन पायलट का ऐसा कोई खेमे का कोई व्यक्ति हो उसको ये सीट मिल जाए? देखिए यहाँ पर अगर मैं सच कहूँ दौलत, तो अशोक गहलोत का अब रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका है। देखिए इस बात को कोई नहीं यहाँ पे जानता है, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं पिछले समय देखा गया था कि काफ़ी तेज हो गई थी कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। और यहाँ पर जैसे कि आपने चैलेंज की बात करी है, बिल्कुल अगर उस सीट से अशोक गहलोत हारते नजर आए तो शायद गहलोत के हाथ से उस सीट को छीन कर किसी और को भी वहाँ पर उतारा जा सकता है। क्योंकि देखिए पार्टी कोई भी अपना फायदा देखती है और उससे जिस भी सीट पर अगर कोई वो नेता नहीं जीतता नजर आता है तो देखिए पार्टी को तो चेहरा बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टी को अपनी सरकार बनानी है। वो लंबे समय तक किसी भी नेता को एक सीट पर लगातार नहीं देख सकती है। जी हाँ बिल्कुल, लगातार कांग्रेस के लिए यही चैलेंज बना हुआ है कि यहाँ पर 30 साल से जो इतिहास चला रहा है, जो हर 5 साल बाद यहाँ पर जनता का मूड बदलता है, क्या जनता इस बार भी अपना मूड बदलेगी या फिर वापस अशोक गहलोत या फिर कह लीजिए कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएगी? लेकिन लगातार ये अटकलें भी चलती रहेंगी कि आखिर यहाँ पर अशोक पायलट जो हैं वो पार्टी के साथ बने रहेंगे या नहीं, या फिर यहाँ बीजेपी को कितना नुकसान सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।